की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर 7 ऑफ डिटरमिनेंट। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, क्रेमर्स रूल। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है। क्रेमर्स रूल की हेल्प से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो देखते हैं किस प्रकार क्रेमर रूल्स की हेल्प से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम ये रूल डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाएंगे। तो जैसे हमारे पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई हैं? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। इसको हमें सॉल्व करना है किस रूल से? क्रेमर रूल से। तो देखिए, क्रेमर रूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट बना लेते हैं। तो जो हमारा 2 लिखा है, माइनस 3 लिखा है, 4 है, माइनस 1 है, ये डिटरमिनेंट बन गई। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है कि ये डिटरमिनेंट सेकेंड ऑर्डर की है और सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट डायरेक्ट सॉल्व होती है प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सिंपल डायगोनल। तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 3 जा माइनस 12। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 12। तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 2, 12 में 2 जाएगा 10। तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। अब हमें सॉल्व करना है इक्वेशंस को। तो देखिए, इक्वेशंस x और y के लिए हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे dx। क्या निकालेंगे? dx। dx का मतलब क्या है? देखिए, फर्स्ट कॉलम में x को रिमूव करेंगे। डिटरमिनेंट जो हमने d बनाई थी, इसमें फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। जैसे 2 और 4 को रिमूव करके उसकी जगह वैल्यूज रखेंगे 3 और 11, जो इक्वेशंस का रिजल्ट्स था। इसके बाद माइनस 3 माइनस 1 ऐसे ही पुट रहने देंगे, माइनस 3 माइनस 1। तो ध्यान रखना, dx निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को रिमूव करके उनकी जगह ये कांस्टेंट वैल्यूज रखेंगे। तो देखिए, dx क्या हो गया? 3 इंटू माइनस 1, तो माइनस 3 माइनस 11 इंटू माइनस 3 माइनस 33। तो dx की वैल्यू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 33। तो dx हमारा आ गया 33 माइनस 3 हमारा कितना आ गया? 30। तो ये हमारा आ गया dx। अब इसके बाद dy निकालते हैं। dy देखिए कैसे निकालते हैं। dy में सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स रिमूव करते हैं। सेकेंड कॉलम माइनस 3 माइनस 1 है, तो ये रिमूव करेंगे। 2 4 ऐसे ही रहने देंगे। अब सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स में 3 और 11 पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? 3 और 11। माइनस 3 माइनस 1 रिमूव करके उसके लिए क्या रखेंगे? 3 और 11। तो देखिए, dy हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल 11 2 जा 22 माइनस सिंपल डायगोनल 4 3 जा 12। तो ये हमारा हो गया dy। dy इक्वल टू कितना हो गया? 22 माइनस 12 क्या आया? 10। तो dy की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अगर इक्वेशन में z होता तो dz निकालते, लेकिन केवल दो वेरिएबल्स की इक्वेशन थी तो dx और dy निकाल लिया। d तो निकाल के ही रखेंगे। x के लिए फार्मूला होता है d ऑफ x अपॉन d। तो x की वैल्यू हो जाएगी, dx की वैल्यू है 30 अपॉन d की वैल्यू है 10। तो आंसर आ गया 3। x की वैल्यू हो गई 3। y की वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन d, dy अपॉन d। तो y की वैल्यू, dy कितना है? 10, d कितना है? 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो देखिए, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई? 1। x 3 y 1 ये हमारे सॉल्यूशन हैं गिवन इक्वेशन के। और ये इक्वेशन का सॉल्यूशन किस मेथड से आया है? क्रेमर रूल से। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट, ये दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने का नियम था। अब हम देखते हैं 3 इक्वेशंस वाली वेरिएबल्स को, या फिर जिसमें 3 वेरिएबल प्रेजेंट हो, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1। ये 3 वेरिएबल्स की इक्वेशंस हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए रूल वही रहेगा, बस यहाँ पर डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर की बन जाएगी। तो सबसे पहले d बनाएंगे, d डिटरमिनेंट बनाएंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट, फर्स्ट इक्वेशन के एलिमेंट फर्स्ट रो में 1 माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन के एलिमेंट सेकेंड रो में 1 -2 -2, थर्ड इक्वेशन के एलिमेंट थर्ड रो में
3 ये पुट करेंगे तो देखिए d इक्वल टू हमारा कितना आ गया 1 लिखेंगे। यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन हटाएंगे, मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हटाएंगे। 2 3 जा -6 कितना आएगा -6 माइनस 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 प्लस 2 1 जा 2, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए फिर प्लस माइनस चलता है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कॉलम और ये रो हटेगी, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना होगा 4, माइनस का 4 आएगा लेकिन फार्मूले में माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा +1। अब देखिए ये कॉलम और ये रो हटेगी तो ये कॉलम और ये रो हटा दिया तो 1 × 1 1 माइनस माइनस प्लस का 4, तो हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई -6 + 2 -4, 3 + 4 × 1 तो 7, 4 और 1 5, 5 × 1 5, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू देखिए 7 5 12 -4, 12 में 4 गया कितना आ गया 8, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8। d की वैल्यू 8 आ गई। अब d की वैल्यू के बाद हम निकालेंगे dx, तो देखिए dx निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे dx निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स रिप्लेस करेंगे किसके साथ 4 9 1 के साथ, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हट जाएंगे, आ जाएगा 4 9 1 और हमारे पास सेकेंड कॉलम -1 -2 1 ऐसे ही लिखा रहेगा, थर्ड कॉलम 1 -2 और 3 भी ऐसे ही लिखा रहेगा। तो अब देखिए हमारा dx आ गया क्या 4। अब देखिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटा दो, -2 × 3 -6 माइनस माइनस प्लस का 2, फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये कॉलम और ये रो हटा देंगे, 9 3 जा 27 माइनस माइनस प्लस का 2। इसके बाद +1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद देखिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो रिमूव कर देंगे, ये कॉलम ये रो और ये कॉलम हटा देंगे, 9 1 जा 9 माइनस माइनस प्लस का 2, तो जो dx आया हमारा 4 -6 + 2 कितना आ गया -4, तो 4 × -4 प्लस 27 और 2 29 प्लस 9 और 2 11, तो जो dx आ जाएगा -16 + 40, क्योंकि 29 और 11 कितना हो गया 40, तो जो dx आ गया हमारा 40 में 16 जाएगा तो 24, dx की वैल्यू कितनी आ गई 24। इसी तरीके से हमें dy निकालना पड़ेगा, तो dy क्या होगा, dy के लिए क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट रिप्लेस कर देंगे, तो 1 1 2 ऐसे ही रहने देंगे, सेकेंड कॉलम -1 -2 1 की जगह लिख देंगे 4 9 1, और यहाँ हमारा 1 -2 और 3 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। dy = यहाँ लिखेंगे 1, इसके बाद देखिए ये कॉलम और ये रो हटा दो, 9 3 जा 27 माइनस माइनस प्लस का 2, फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे -4 लिखेंगे, ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, 3 माइनस माइनस प्लस का 4, फिर लिखेंगे 1, ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, 1 -9 2 जा 18, तो जो dy हमारा आ गया 27 और 2 29, 3 और 4 7 7 4 जा -28, यहाँ से देखिए 1 -18, 1 में 18 जाएगा क्या आएगा -17, तो जो dy आ गया 29 -28 -17, तो देखिए 29 में से 28 गया, प्लस का 1 बचा, +1 -17 -16, तो dy की वैल्यू हमारी आ गई -16, तो देखिए dx आ गया 24, dy आ गया -16। अब हम बात करते हैं dz की, तो देखिए dz क्या निकालेंगे, तो dz के लिए क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट में d की वैल्यू 8 थी, हमें याद रखना है d की वैल्यू 8 है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। dx की वैल्यू कितनी निकली है 24, ये भी नोट डाउन कर लेते हैं। dy की वैल्यू कितनी निकली है -16, ये भी नोट डाउन कर लिया। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट d क्या था, डिटर्मिनेंट d था 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3
ये हमारा d की वैल्यू थी। अब देखिए d dx dy निकाल लिया। अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, dz की। तो देखिए dz कैसे निकालेंगे, तो dz निकालने का मतलब हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है। तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम ऐसे ही रहेगा 1 1 2, सेकेंड कॉलम भी ऐसे रहेगा -1 -2 1, थर्ड कॉलम 1 -2 3 के प्लेस पर हमारा 4 9 1 रिप्लेस होगा। तो क्या रखेंगे 4 9 1, ये रिप्लेस कर दिया। देखिए dz बराबर क्या आया 1, यहां पे देखो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हटा देंगे, -2 × 1 -2 -9 -1 है तो ये +1 हो जाएगा। ये कॉलम और ये रो हट जाएगी तो 1 × 1 1 -9 2 जा 18 +4 लिख दिया। ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटा दिया, 1 × 1 1 +4, क्योंकि 2 2 जा 4 होगा, माइनस का लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो dz इक्वल टू क्या होगा, -2 - 9 -11 -2 - 9 क्या होगा -11, 1 - 18 माइनस का 17, 4 और 1 5 5 4 जा 20। तो dz हमारा आ गया, देखिए -11 -17 माइनस का 28 +20, तो dz इज इक्वल टू आ गया -8। dz की वैल्यू कितनी आ गई, -8। d dx dy dz इस प्रकार निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे इस कांस्टेंट वैल्यू से तो dx मिलेगा, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे dy मिलेगा, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे dz मिलेगा। जैसे ही dx dy और dz मिल जाएगा हम आगे वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए x के लिए क्या करेंगे, x के लिए हमारा होता है dx/d, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू है 24 अपॉन d की वैल्यू कितनी थी 8, तो 8 3 जा 24, तो x की वैल्यू आ गई 3। y के लिए होता है dy/d, तो y की वैल्यू क्या है dy की वैल्यू है -16, d की वैल्यू है 8, तो -2 टाइम्स जाएगा तो y की वैल्यू -2 आ गई। अब z के लिए क्या होता है dz/d, तो z की वैल्यू आ जाएगी dz की वैल्यू -8 अपॉन d की वैल्यू कितनी है 8, कैंसिल होके -1, तो z की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो देखिए x बराबर आ गया 3, y बराबर -2, z बराबर -1। तो x बराबर 3, y बराबर -2, z बराबर -1। तो इस प्रकार x y z की वैल्यूज मिल गई। तो ये देखा हमने क्रेमर रूल। आज हमने क्या देखा, क्रेमर रूल। तो देखिए आसान सा होता है क्रेमर रूल, बस एक बार मैं स्टेप्स और रिपीट कर रहा हूं, उनको समझिए। डिटरमिनेट गिवन इक्वेशंस गिवन होंगी, गिवन इक्वेशन से पहले डिटरमिनेट बनाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन के एलिमेंट को फर्स्ट रो में रखेंगे, सेकंड इक्वेशन के एलिमेंट को सेकंड रो में रखेंगे, थर्ड इक्वेशन के एलिमेंट्स को थर्ड रो में रखेंगे और डिटरमिनेट बनाएंगे और डिटरमिनेट की वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेट की वैल्यू निकालने के बाद उसे हम d बोलेंगे, फिर इसके बाद हम dx निकालेंगे। dx निकालने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे, उसकी जगह कांस्टेंट वैल्यूज रख देंगे, dx की वैल्यू निकलेगी। फिर dy निकालेंगे, सेकंड कॉलम के एलिमेंट हटा करके, dz निकालेंगे, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हटा करके, dx dy dz निकालने के बाद हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x के लिए dx/d, y के लिए dy/d, z के लिए dz/d। तो इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे, लेकिन इस कंडीशन में इक्वेशन सॉल्यूशन तभी होगा जब d नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो क्यों dx/d होता है, मतलब dx की कुछ वैल्यू अपॉन d की वैल्यू 0 इनफाइनाइट आने लगेगा, x नॉट डिफाइन आने लगेगा। तो इसमें केस ये होता है क्रेमर्स रूल में, इक्वेशंस को सॉल्यूशन होने के लिए या फिर इक्वेशन सेटिस्फाइड होने के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी तब इक्वेशन सॉल्व होंगी। तो ये हमारा हो गया क्रेमर्स रूल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।